जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जुलाई 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। अगर आप इसका कंप्लीट पीडीएफ मॉक टेस्ट वगैरह चाहते हैं तो आप इसे हमारे एप्लीकेशन से 149 रुपीज़ में ओनली 2 वर्षों का परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जुलाई 2023 के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो करंट अफेयर्स के हैं। पहले प्रश्न के साथ, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 126वें स्थान पर रहा है। तो इस सूचकांक में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यीकरण की डिग्री सहित 23 मापदंडों के आधार पर सभी देशों का मूल्यांकन किया जाता है। सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तो आइसलैंड का है और सबसे आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल 79 नंबर पे, चाइना 80 नंबर पे, श्रीलंका 107 पे, बांग्लादेश 88 नंबर पे और भूटान 17वें नंबर पे। जारी कौन करता है इस चीज को, इस रिपोर्ट को? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, न्यूयॉर्क, अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न 2, सुपरमार्केट में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? सुपरमार्केट आप सभी को पता है, जो मॉल वगैरह होते हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। तो ये बन चुका है न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो न्यूजीलैंड जुलाई 2023 से सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह प्रतिबंध 70 माइक्रोन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर लागू होता है। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वेलिंगटन, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। प्रश्न 3, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? ये गुजरात में शुरू हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। प्रश्न 4, 2023 में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये 132वां संस्करण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस खेल का आयोजन कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग और कोकराझार में किया जाएगा। प्रश्न 5, नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन इज द राइट आंसर। प्रश्न 6, मिट्टी उत्सव चिखल कालो किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है गोवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गोवा की कैपिटल पणजी। प्रश्न 7, फुटबॉल टूर्नामेंट SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीत लिया है भारत ने। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने SAFF चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में कुवैत को 5-4 से हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में, भारत। संस्करण कौन सा था? तो 14th नंबर का। SAFF का फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसके साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल चैंपियनशिप एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो दक्षिण एशियाई देशों की टीमों द्वारा खेला जाता है हर 2 वर्षों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी LVM MK3। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। प्रश्न 9, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो मैं बता चुकी हूँ बहुत बार, ये ब्राजील को मिला है 2024 के लिए। ब्राजील जो है 19वें नंबर का संस्करण होगा। अभी 18वां नंबर का भारत के द्वारा किया गया है और इसके बाद जो करेगा वो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा 2025 में। स्थापना कब हुई थी ये G20 का? तो 26 सितंबर 1999 का। इसमें कोई मुख्यालय नहीं होता, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सदस्य देश 19 और यूरोपीय संघ प्लस अब अफ्रीकी संघ भी जुड़ चुका है। प्रश्न 10, जुलाई 2023 में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये किया का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मुंबई शहर के द्वारा किया गया था।
प्रश्न 11 संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? ये बन गया है ईरान, नया ऐड हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो भारत में आयोजित 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान को आधिकारिक तौर पर एससीओ के नवे सदस्य देश के रूप में सदस्यता प्रदान की गई है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 2001 में। संघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996। मुख्यालय बीजिंग, चाइना में। सदस्य देश कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, चाइना, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और नया जो ऐड हुआ है ईरान। अब इसमें 9 हो चुके हैं। प्रश्न 12 वनवासियों के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाले आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रश्न 13 मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय बिल लेना होगा और उन बिलों को बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद कॉप्स फंड से लॉटरी तंत्र के द्वारा उपभोक्ताओं को 30 करोड़ रुपए के इनाम दिए जाएंगे। प्रश्न 14 2023 में 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा के द्वारा जीता गया है। प्रश्न 15 जुलाई 2023 में उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद किस देश ने 60 दिनों का आपातकाल लगाने की घोषणा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू के द्वारा किया गया था। पेरू आपको ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। प्रश्न 16 भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेद वन पार्क नाम का यह पार्क आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण है जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की दुनिया में एक गहन अनुभव प्रदान करता है। प्रश्न 17 FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीत लिया गया है नीदरलैंड के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड की पुरुष टीम ने बेल्जियम को हराकर दूसरी बार हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में 30 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रही है। प्रश्न 18 भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी वासुदेव। प्रश्न 19 प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एक मारा परियोजना शुरू की है? ये ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा सरकार के द्वारा। प्रश्न 20 फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया गया ऑप्शन नंबर ए, रेडबुल नीदरलैंड के द्वारा, मैक्स वेस्टेपेन के द्वारा। प्रश्न 21 विश्व जनसंख्या दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के निरंतर विकास पर जनसंख्या वृद्धि के सभी नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या रखा गया था? अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। प्रश्न 22 विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये देवघर झारखंड में आपको सावन के महीने में देखने को मिलता है। जुलाई में आप सभी को पता है सावन का महीना चलते रहता है, तो ये देवघर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखा गया है उपर्युक्त दोनों मीन्स सज्जन कुमार और सुधा पई के द्वारा। प्रश्न 24 अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड नामक संयुक्त अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो 2 देशों के द्वारा मिलकर किया गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भारत और अमेरिका हो जाएगा, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 25 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी नरेंद्र मोदी। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाता है। प्रश्न 26 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 12 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये अपना 42 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है, 42वां। थीम क्या रखा गया था? 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। नाबार्ड का फुल नेम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुआ था? 1982 में। मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई। प्रश्न 27 हाल ही में भारतीय एथलीट किशोर जेना ने श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीत लिया है ऑप्शन नंबर, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड, स्वर्ण। प्रश्न 28 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है 29 जुलाई को, तो सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 29 हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है? ये घट चुकी है जापान की, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण कहाँ हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। प्रश्न 31 निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के खेल निर्देशक है जिन्हें आईपीएस में प्रमोशन दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी लकड़ा, जिन्हें आईपीएस के लिए प्रमोट किया गया है। तो ये क्या है? तो ये एक प्लेयर है। प्रश्न 32 झारखंड के किस महत्वपूर्ण संस्थान द्वारा चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चिंग पैड सहित कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HEC। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चिंग पैड सहित कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण रांची स्थित HEC में हुआ है। चंद्रयान सहित इसरो के तमाम बड़े उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग पैड बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। रांची के धुर्वा में स्थित यह PSU देश के भारी उद्योग मंत्रालय मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अधीन कार्यरत है। इसकी ख्याति देश में मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के रूप में रही है। HEC ने चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चिंग पैड, टावर्स, क्रेन समेत कई उपकरण बनाए। तो जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली, ये चीज़ तभी भी न्यूज़ में HEC भी थी। प्रश्न 33 कौन दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा, भारत करेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 34 हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई है? तो ये कहाँ पे हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। प्रश्न 35 हाल ही में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय अकादमी बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है बिहार में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 36 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं ऑप्शन सी, विराट कोहली। प्रश्न 37 वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन चुका है बेंगलुरु। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38 ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशंस 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2018 के मुकाबले 2967 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? तो ये हर एक 4 सालों में बाघों की गणना होती है। तो 2022 में जब गणना हुई है तो कितनी बढ़ गई है वो बताना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब 3682 हो चुकी है। प्रश्न 39 विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? तो ऑप्शन बी 30 जुलाई को मनाया गया है, इज द राइट आंसर। मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रखा गया था? रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। प्रश्न 40 नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मयान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जा रहा है ऑप्शन बी, केरल में। प्रश्न 41 अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो ये पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, उनका नाम बताना है। तो तेंजिंग यांकी है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 42 जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा।
जो सरकारी डॉक्टर होते हैं उनके लिए। प्रश्न 43, मैचल माता यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे जुलाई 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उस मंथ के, तो हम लोग इसको कर चुके हैं फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा अगस्त का होगा इंपॉर्टेंट प्रश्न 2023 करंट अफेयर्स, उसको करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।